हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है। सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स सोबोज प्रेजेंट एज। सोबोज की जो माता की एज है, उम्र है, वह सोबोज की प्रेजेंट एज की 6 टाइम्स है। ठीक है। सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी का मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। क्या कहा है? सोबो की जो एज है 5 साल बाद वो होगी कितनी? 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। 5 साल बाद सोबोज की एज जो होगी वो उसकी माता की जो आज की प्रेजेंट एज है उसकी 1/3 होगी। ठीक है। तो व्हाट आर दियर प्रेजेंट एज? तो हमें माता की और सोबोज की दोनों की क्या बतानी है? प्रेजेंट एज, आज की एज बतानी है। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें सोबो की एज नहीं दी है और ना ही सोबो की माता की एज दी है, लेकिन एक कंडीशन दी है। क्या? कि सोबो की माता की जो प्रेजेंट एज है वह सोबो की एज की 6 टाइम्स है। मतलब सोबोज की माता की उम्र वो सोबो की उम्र पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना। जब उस पर डिपेंड कर रही है तो हम लेट कर लेते हैं कि सोबो की प्रेजेंट एज क्या है? एक्स है। ठीक है। देखिए, लेट सोबोज प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। हमने क्या माना कि सोबोज की जो प्रेजेंट एज है वो है एक्स। देन सोबोज मदर्स प्रेजेंट एज इक्वल टू, तब सोबोज की माता की प्रेजेंट एज कितनी होगी? दिया है कितनी होगी? 6 टाइम्स। ये होगी 6x। ठीक है। अब क्वेश्चन में कंडीशन बननी है। क्या कंडीशन बननी है? कि सोबोज की उम्र 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद विल बी का मतलब फ्यूचर में, फ्यूचर की बात कर रहा है। 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज, उसकी माता की उम्र की 1/3 होगी। ठीक है। तो क्या दिया? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है? 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, आज से 5 साल बाद। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ना करके हम क्या करते हैं? पहले 5 साल बाद सोबोज की एज निकाल लेते हैं। ठीक है ना। कैसे? आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years सोबोज एज इक्वल टू 5 years बाद सोबो की एज कितनी होगी? आज है x और 5 years बाद होगी 5 + x, ये आ गई। ठीक है। अब कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है? जो 5 साल बाद सोबो की एज है क्या है? x + 5, ये जो है वह है उसकी माता की एज क्या है? आज की प्रेजेंट एज 6 है, इसकी कितनी होगी? 1/3 होगी। ध्यान से देखिए बेटा, क्या दिया है? सोबोज एज 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद सोबो की उम्र विल बी होगी 1/3, 1/3 ऑफ हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ये दिया उसकी माता की जो प्रेजेंट एज है, आज की एज है, उसकी 1/3 होगी। माता की आज की एज क्या है? 6x। ठीक है ना। और 5 साल बाद सोबोज की एज क्या है? x + 5। तो ये x + 5 माता की प्रेजेंट एज की कितनी होगी? 1/3। ये 1/3 है। ये सोबो की एज उसकी माता की उम्र की 1/3 है। जब ये इसकी 1/3 है, यदि मैं इसको भी 1/3 कर दूंगा तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। बात समझ में आई? ये एज x + 5 6x की 1/3 है, 1/3 है। यदि मैं इसको भी 1/3 कर देता हूं तो दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक। अब यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए x + 5 इक्वल टू, इसको सोल्व किया, 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6, कितना आया? 2x। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूं? वेरिएबल्स को एक तरफ ले आता हूं और कांस्टेंट को एक तरफ। यहां पे देखिए, इधर क्या है मेरे पास? 5 इक्वल टू x को ले गया तो 2x पहले ही कहा, x-। ठीक है। यहाँ पे मेरी वीडियो को आप पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए, आगे नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर से कुछ क्वेश्चन को रफ करूंगा। ठीक है। देखिए
यहां से हमें x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू मिलने के बाद हम दोनों की परसेंटेज निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों की परसेंटेज x पे ही डिपेंड करती है। ठीक है, देखिए क्या है हमारे पास 5 इक्वल टू 2x में से 1x गया, कितने बचे x, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x इक्वल टू 5। x की वैल्यू क्या है हमारी 5, तब हम दोनों क्यों, हैंस शोबोज परसेंटेज इक्वल टू, शोबोज की परसेंटेज कितनी होगी, x की, तो x की वैल्यू है 5 years एंड शोबोज मदर्स परसेंटेज इक्वल टू, शोभो की माता की परसेंटेज कितनी थी 6x, इसका मतलब 6 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 30 years। एक ये आ गई हमारी और एक ये आ गई। ठीक है, यहां से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, क्या कहा था कि शोभो की माता की उम्र शोभो की उम्र की 6 गुनी है, तो हो गया ना 35 का 6 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। हमारी क्या आती है, शोभो की एज आती है 5 इयर्स और शोभो की माता की उम्र आती है 30 इयर्स। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ठीक है ना। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, देयर इज ए नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर ए स्कूल इन मेवली विलेज। एक मेवली विलेज है जिसमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसको स्कूल के लिए रिजर्व किया गया है। क्या कहा है कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट में स्कूल बनाया जाएगा। ठीक है, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशो 11:4। उस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ का रेशो दिया हुआ है, कितना 11:4। एट द रेट 100 रुपीज पर मीटर, इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट। प्लॉट की फेंस करने के लिए पंचायत ने क्या किया, 75,000 रुपीज, किस रेट से 100 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर के 100 रुपीज, इसके हिसाब से कितने 75,000 रुपीज दिए। ठीक है, तो व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, हमें प्लॉट की डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन का मतलब हमें उस प्लॉट की लेंथ बतानी है और उस प्लॉट की ब्रेथ बतानी है। ठीक है ना, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, हमें लेंथ और ब्रेथ का क्या दिया है, रेशो दिया है। ठीक है ना, रेशो दिया, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। क्या, लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, क्योंकि लेंथ का रेशो फर्स्ट रेशो था 11, तो ये हो जाएगी 11x एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इक्वल टू, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ब्रेथ का सेकंड में था, क्या आ गया 4x। ठीक है, हमारे पास लेंथ भी आ गई, हमारे पास ब्रेथ भी आ गई। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें यहां से पता चलेगा कि हमें इसका एरिया निकालना है या हमें इसका पैरामीटर निकालना है। कैसे पता चलेगा, हमें रेट क्या किया है, रेट दिया 100 रुपीज पर मीटर। अब यहाँ पे देखिए पर मीटर, मीटर में क्या निकलता है हमारा, मीटर में हमारा हमेशा पैरामीटर आता है, एरिया तो मीटर स्क्वायर में आता है। मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसने कोस्ट नहीं दिया, कोस्ट किस हिसाब से दिया, पर मीटर के हिसाब से। तो हमें यहां से पता चलेगा कि हम क्या निकालेंगे, इसका पैरामीटर निकालेंगे। तो देखिए नाउ पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर क्या होगा, रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। वैल्यू पुट कीजिए, 2 मल्टीप्लाई लेंथ कितनी है 11x प्लस ब्रेथ कितनी है 4x। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई 11x प्लस 4x कितनी हो गई, ये हो गए हमारे 15x। ठीक है, यहाँ पे क्या है 15 टू जा 30, 30x। 30x क्या है हमारा पैरामीटर।
ये मीटर में था, 30x हमारा क्या है, पैरामीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें कॉस्ट निकालनी है। देखिए उस प्लॉट की कॉस्ट क्या दी है, 100 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर के 100 रुपीज है, और मीटर कितना है वो 30 मीटर, तो उसकी पूरी की कॉस्ट कितनी होगी, 100 मल्टीप्लाई 30x, और ये कॉस्ट मिला के कितनी दी हुई है, टोटल दी है 75,000। इसका मतलब यदि 100 और 30x की मल्टीप्लाई करें वो इक्वल किसकी होगी, 75,000 के। फिर से समझिए क्या क्या है, प्लॉट की कॉस्ट दी है कि किस कॉस्ट से प्लॉट को सेल किया गया, किस कॉस्ट पे किया गया, 100 रुपीज पर मीटर, मतलब 1 मीटर प्लॉट की कीमत है 100 रुपीज। प्लॉट कितने मीटर का है, प्लॉट है 30 मीटर का, तो 30 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, 30x मल्टीप्लाई 100। ठीक है ना, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा है कि 30x मल्टीप्लाई 100, ये टोटल कॉस्ट हुई किसकी, प्लॉट की, इक्वल टू कितनी होगी, जो दी है 75,000। बात समझ में आई। 1 मीटर की कॉस्ट थी 100 रुपीज, जो क्वेश्चन में दी हुई है। प्लॉट कितने मीटर का है, 30x का, तो 30x की कीमत कितनी होगी, 30x मल्टीप्लाई 100, वो किसके बराबर होगी, 75,000 के, क्योंकि उसकी पूरी की प्लॉट की कीमत कितनी दी है, 75,000, और वो किस बेस पे दी है, 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। ठीक है, तो जब हमने लेंथ ली है 11x और 4x, तो उसके हिसाब से प्लॉट कितना बनता है, 30x, तो इस हिसाब से हमारी कॉस्ट कितनी बनी, 30x मल्टीप्लाई 100, जो किसके बराबर होगी, 75,000 के। यहां से इसको सोल्व करते हैं, 30x की मल्टीप्लाई 100 में की तो कितना आया, 3000x इक्वल टू 75,000, और x इक्वल टू 75,000 अपॉन 3000। ठीक है ना, कितना आएगा, इन 30 से 30 कैंसिल करेंगे, और 25 3 जा कितना आया, 25। x की वैल्यू क्या है हमारी, 25। अब हम क्या निकालेंगे, हम लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, नीचे जगह नहीं है तो मैं ऊपर से कुछ क्वेश्चन को रफ करूंगा। देखिए अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, हमें क्या निकालना है, हमें इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए, दोनों निकालनी होगी। तो हमें पता है, हमने लेट रखी है, लेंथ कितनी है हमारी 11x और ब्रेथ कितनी है हमारी 4x, इन दोनों में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए हेंस लेंथ ऑफ द प्लॉट की लेंथ कितनी है 11x इक्वल टू कितना आएगा, 11 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 25 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा, 25 बन जा 25, कैरी हुए 2, 25 बन जा 25 और 2 27, इतने मीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट की ब्रेथ कितनी होगी, ब्रेथ थी 4x, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 25 4 जा 100 मीटर, हमारा आंसर आ गया। डायमेंशन पूछे थे, हमारी लेंथ भी आ गई और हमारी ब्रेथ भी आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आया होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सोल्व करेंगे 8th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 क्वेश्चन में क्या कहा है, हसन बाय 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ मटेरियल फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। हसन स्कूल यूनिफॉर्म के लिए 2 तरह का कपड़ा खरीदता है। ठीक है ना, शर्ट्स मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर। शर्ट्स के लिए खरीदता है तो शर्ट्स मटेरियल किस रेट में मिलता है उसको, 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से। एंड ट्राउजर मटेरियल दैट कॉस्ट हिम 90 रुपीज पर मीटर, और ट्राउजर के लिए जो मटेरियल खरीदता है वो मटेरियल मिलता है 90 रुपीज पर मीटर की कॉस्ट पे। ठीक है, फॉर एवरी 3 मीटर्स ऑफ द शर्ट मटेरियल, हर 3 मीटर शर्ट मटेरियल के लिए, यदि वो 3 मीटर शर्ट के लिए कपड़ा खरीदता है तो उसके लिए ही बाय 2 मीटर्स ऑफ द ट्राउजर मटेरियल, वह 2 मीटर
कपड़ा ट्राउजर का खरीदता है। इसका मतलब एक यदि शर्ट बनानी है 3 मीटर की तो उसके लिए 2 मीटर का ट्राउजर का कपड़ा चाहिए। तो ये रेशो आ गया, वो इससे ज्यादा से कम नहीं खरीद सकता। उसके लिए कंडीशन है क्या कि वह यदि 3 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो उसके साथ साथ वह 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदेगा। यदि वह 6 मीटर शर्ट का कपड़ा खरीदेगा तो वह 4 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदेगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है। एक तरह से देखिए तो ये रेशो आ गया, शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का रेशो 3:2। ठीक है, आगे देखिए। He sells the materials, वह इस सभी मटेरियल्स को फिर सेल करता है at 12% and 10% प्रॉफिट रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब शर्ट्स मटेरियल को सेल करता है 12% के प्रॉफिट पे और ट्राउजर मटेरियल को सेल करता है 10% के प्रॉफिट से। ठीक है, हिज टोटल सेल करने के बाद देखा गया कि उसकी टोटल सेल कितने की हुई है 36,600 की। उसने सारा जो मटेरियल शर्ट्स का और ट्राउजर का सेल किया तो कितने में सेल किया 36,600। पूछा क्या है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय, तो आपको बताना है कि उसने ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा कितना मटेरियल खरीदा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शर्ट्स मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल का एक तरह का रेशियो दिया है। एक्चुअल में नहीं दिया कि उसने एक्चुअल कितना शर्ट का मटेरियल खरीदा और कितना ट्राउजर का। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं। क्या लेट किया, देखिए लेट द शर्ट मटेरियल purchased by him इक्वल टू, ठीक है ना, चूंकि रेशो दिया है 3 और 2 का रेशो, क्योंकि 3 रेशो यदि शर्ट का मटेरियल खरीदता है तो 2 मीटर ट्राउजर खरीदता है, तो हमने माना कि कितना खरीदता है शर्ट के लिए 3x। ठीक है, एंड द ट्राउजर मटेरियल परचेज बाय हिम इक्वल ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदता है 2x, ये जो दिया है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया कि वह शर्ट का टोटल मटेरियल खरीदता है 3x मीटर और किसका ट्राउजर के लिए खरीदता है 2x मीटर। ठीक है ना, अब इनकी कॉस्ट दी है, ये तो हो गया इनका क्या कितना कपड़ा खरीदा उन्होंने। अब हम देखेंगे कि जो शर्ट का मटेरियल खरीदा है वो कितनी कॉस्ट में खरीदा, कितने अमाउंट पे खरीदा उसने सारा। तो क्या कॉस्ट दी है, शर्ट के लिए कॉस्ट दिया 50 रुपीज पर मीटर। तो हम निकालेंगे नाउ टोटल कॉस्ट ऑफ शर्ट मटेरियल। शर्ट मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, देखो 1 मीटर की कॉस्ट है 50 रुपीज और खरीदा कितना आपने 3x मीटर, तो 50 मल्टीप्लाई 3x इक्वल टू कितने रुपीज का आया 150x। शर्ट के लिए जो मटेरियल खरीदा वो कितने का खरीदा 150x रुपीज का। एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर मटेरियल की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये दिया है क्या, ट्राउजर जो खरीदी है, ट्राउजर का जो रेट था वो कितना था 90 रुपीज पर मीटर। 1 मीटर की कितनी कॉस्ट थी 90 रुपीज, खरीदा कितना है 2x, तो 2x की कितनी होगी 90 मल्टीप्लाई 2x, 90 मल्टीप्लाई 2x कितना आएगा रुपीज 180x। यहां से हमें क्या मिला, यहां से हमें मिल गया क्या कि जो शर्ट के लिए मटेरियल खरीदा है उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 150 रुपीज और जो ट्राउजर के लिए मटेरियल खरीदा उसकी टोटल कॉस्ट कितनी है 180 रुपीज। ये हमारी दोनों ही कॉस्ट प्राइस आ गई। अब यहाँ पे दिया कि उसने सेल किया, ये शर्ट का जो कपड़ा खरीदा वो शर्ट का कपड़ा सेल किया उसने 12% के प्रॉफिट पे, ये दिया है, और जो ट्राउजर का कपड़ा खरीदा था उसको सेल किया उसने 10% के प्रॉफिट पे। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे उनका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना था उनका, सेलिंग प्राइस नहीं दिया उसने सिर्फ कहा है कि 12% के प्रॉफिट पे और 10% के प्रॉफिट पे सेल किया है, लेकिन सेल कितने का हुआ वो निकालते हैं। देखिए नाउ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल
इक्वल टू सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये आ गया। यहां से हम निकालेंगे कॉस्ट प्राइस कितना था शर्ट के लिए 150x, तो 150x ब्रैकेट में कितना आया 100 प्लस प्रॉफिट कितना था 12% का 12 अपॉन 100। ठीक है, हमारा ये आ गया। इसको सोल्व करते हैं तो 150x मल्टीप्लाई कितना है 112 अपॉन 100। सोल्व किया, ये एक जीरो से जीरो गई, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 2 56 जा 112, क्या है 3x मल्टीप्लाई 56, 3x मल्टीप्लाई 56। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3 6 जा 18, 18 का 8 कैरी हुए 1, 3 5 जा 15 और 1 16, 16 160 या 168x 168x इतने अमाउंट का शर्ट का मटेरियल उसका सेल हो गया। ठीक है बेटा, इसको पोस्ट करके आप नोट कर सकते हो, मैं ऊपर का थोड़ा रफ करूंगा ताकि क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर सकूं। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया कि जो शर्ट का मटेरियल था उसने कितने रुपीस का सेल किया? उसने किया है 168 रुपीस का। ठीक है, इसी प्रकार अब हम निकालेंगे कि उसने ट्राउजर का कपड़ा कितने का सेल किया। तो देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस क्या होगा? वही फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है ट्राउजर का 180x मल्टीप्लाई 100, प्रॉफिट कितना था 10 अपॉन 100। ठीक, यहां से क्या आया 180x मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो 18 की 11 मल्टीप्लाई की तो कितना आया? ये आ गया ₹198x। ठीक है, यहां से हमें पता चल गया क्या कि कॉस्ट प्राइस कितना था शर्ट मटेरियल का, वो भी सेलिंग प्राइस वो भी। कॉस्ट प्राइस ट्राउजर मटेरियल कितना था वो भी पता चला, और ट्राउजर मटेरियल सेलिंग प्राइस कितना था वो भी हमने निकाल लिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है कि उसकी टोटल सेल कितने अमाउंट की हुई है 36,600 की। लेकिन यहां से हमें पता चला क्या जो शर्ट का मटेरियल था वो कितने का बिका उसका 168x का, और ट्राउजर का मटेरियल बिका कितने का 198x का। यदि मैं कहूं टोटल कितने अमाउंट का मटेरियल बिका तो 168x प्लस 198x कितने का बिका, इन दोनों को प्लस करके कितना आया जो टोटल अमाउंट उसका बिका था कितना 36,600। ठीक है, देखिए नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अब हम इन दोनों को प्लस करके 36,600 के इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का अमाउंट सम करके जो आया वो कितना आया 36,600। देखिए 198x प्लस 168x इक्वल टू 36,600। ठीक है, यहां से क्या आया जब इनको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 366x इक्वल टू 100। ठीक है, मैं थोड़ा और रफ कर लेता हूं तो नोट कर लेना। ठीक है, यहां से हमारा ये आ गया, यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू आई 366 तो 366 100 जा ये आ गया, हमारी वैल्यू क्या आई 100, x की वैल्यू आई 100। अब पूछा क्या था क्वेश्चन में, पूछा था कि ये बताइए इसने ट्राउजर का टोटल कितना मटेरियल खरीदा, तो कितना माना था हमने, कितना आया था रेशियो के हिसाब से 2x। हेंस टोटल ट्राउजर मटेरियल परचेज बाय हिम इक्वल टू कितना 2x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू 200 मीटर। हमारा आंसर आ गया 200 मीटर। आया समझ में? यहां से हमने क्या लिया, हमें क्वेश्चन में
एक तरह का रेशो दिया हुआ था। क्या रेशो? कि यदि वह शर्ट के लिए 3 मीटर कपड़ा खरीदता है तो उसी के साथ वह ट्राउजर के लिए 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। हमने मान लिया कि वह शर्ट के लिए टोटल 3x कपड़ा खरीदता है, 3x मीटर, और ट्राउजर के लिए 2x मीटर कपड़ा खरीदता है। तब उसमें इन्होंने कॉस्ट दी थी, क्वेश्चन में कॉस्ट दी गई थी। क्या दी थी? कॉस्ट दी थी कि यदि वह शर्ट का कपड़ा खरीदता है तो सब शर्ट के कपड़े की कॉस्ट है 50 रुपीज पर मीटर। उससे हमने 3x मीटर की टोटल कॉस्ट निकाली, ठीक है ना। फिर हमें ट्राउजर की कॉस्ट दी थी 90 रुपीज पर मीटर, उससे हमने ट्राउजर की टोटल ट्राउजर मटेरियल की कॉस्ट निकाली, ठीक है ना। अब वे तो आई हमारी कॉस्ट प्राइस। अब क्वेश्चन में दिया था कि ये इन दोनों मटेरियल को सेल करता है। जब सेल करता है तो शर्ट मटेरियल को सेल करता है 12% के प्रॉफिट से, और ट्राउजर मटेरियल को सेल करता है 10% के प्रॉफिट पे। अब उन प्रॉफिट को लेके हमने क्या निकाला इनका? हमने सेलिंग प्राइस निकाला। हमारा शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या गया? 168 मीट एक्स, और ट्राउजर मटेरियल का सेलिंग प्राइस आ गया कितना? 198 एक्स, ठीक है ना। अब इन दोनों को जोड़ के तभी तो टोटल मटेरियल भी का टोटल अमाउंट हुआ। तो टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ था? 36,600। ये हमने दोनों को प्लस करके इक्वल रखा, यहाँ से हमारी एक्स की वैल्यू आई। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा था कि ये बताइए कि उसने ट्राउजर के लिए टोटल कितना मटेरियल खरीदा। तो ट्राउजर के मटेरियल कितना खरीदा था? 2x। यहाँ पे हमने x की वैल्यू पुट कर दी, तो 2 × x = 200 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है बेटा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।